नहीं जताया, जमीन का फर्श बिछाया मगर एहसान नहीं जताया, चांद की चांदनी से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, सूरज की रोशनी से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, कहकशा के जमाल से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, फूलों की विकास से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, आंखें अता की मगर एहसान नहीं जताया, आंखों में कुव्वत बिनाई अता की मगर एहसान नहीं जताया, हाथ को पकड़ने की सलाहियत अता की मगर एहसान नहीं जताया, पैर को चलने की सत्ता की मगर एहसान नहीं जताया। यूं अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बेशुमार नेमतों से मालामाल फरमाया मगर एहसान नहीं जताया। परवरदिगारे आलम ने कहीं ये नहीं कहे कि ऐ लोगों मैंने आदम को सफीउल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, नूह को नजीबुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए पर एहसान किया, और मैंने मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, और मैंने ईसा को रूहुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। हजरात जब जिक्र करना मकसूद हुआ तो मदीने के ताजदार का, दोनों आलम के मुख्तार का, शाफियो रोजो शुमार का, सरकारों आकार का, उम्मतों गमखार का, परवरदिगारे आलम ने कुरान मुकद्दस में लक़द मन्नल्लाह फरमाकर सरकार की अजमत का परचम लहरा दिया। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। हजरात किसी की ज़हन में ये बात आए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों में से किसी और नेमत पर सरकार ही कियामत पर एहसान जताया, आखिर ऐसा क्यों? ठीक इसकी वजह यह है दुनिया वालों और खुसूस मोमिनों के दिलो दिमाग में ये बात अच्छी तरह बैठाना चाहता है सारी दुनिया की नेमतें अपनी जगह और मेरे महबूब की अजमतें अपनी जगह, तुम दुनिया की और नेमतों की तरह मत समझ लेना। उनका जिक्र खुसूसियत से इसलिए किया जा रहा है ताकि तुम उनकी अजमत से कम समझ सको, उनकी कदर और मंजिलत का अंदाजा लगा सको। ये तुम्हारी जिंदगी की मेराज है, इसी में तुम्हारी कामयाबी की राज है। मुअज़्ज़ज़ सामीने कराम, भला एहसान क्यों नहीं जताया? सरकार के सदके में हमें सब कुछ मिला, जमीन जमा, मकीनो मक्का, सुबह मसाया, शमशो कमर, बर्दो समर, ये सब हुजूर ही का सदका है। इस सिलसिले में हदीस कुदसी है लौला का लमा खलक़तुल अमलाक वल अर्ज़ीन, ऐ मानव ने आपको सारे जहान का रसूल बनाकर भेजा। आला हजरत फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजरत आपने बहुत सारे मिलाद सुनने गए होंगे, लेकिन कभी आपने जाना मिलाद का माना क्या है? अरबी में इसे मिलाद कहते हैं, उर्दू में इसे यौमे पैदाइश, इंग्लिश में बर्थडे, अरबी में इसे मिलाद कहा जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है ओ प्यारे हबीब, जरा हाथों को उठाकर बोली या रसूल अल्लाह। हजरत मैंने ये हाथ किसी नेता के नाम पे नहीं उठवाया, किसी अभिनेता के नाम पे नहीं उठवाया। लोग नेताओं के सपोर्ट में भी हाथों को उठा देते हैं। आ गया कोई भाजपा का नेता, उसके सपोर्ट में भी आपने हाथों को उठाया। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। मैं अर्ज करना चाहूंगा जो हाथ नेताओं के सपोर्ट में उठाए जाते हैं, क्या उन हाथों की हिफाजत होगी? उसकी कोई जमानत नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं। और जो प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत में उठाए जाते हैं, उनकी दुनिया में भी हिफाजत होगी और मैदान महशर में भी। अल्लाह ताला फरमाता है वो प्यारे हबीब, हम उस नबी की शान में हाथ उठा रहे हैं जिस नबी की शान ये है, हाँ जिसने उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाअत पे लाखों सलाम। हजरत ये साहिब की जमीन है, ये अदब वाली जमीन है, ये तहजीब वाली जमीन है। यहाँ इशारा करना काफी, नतीजा आप खुद निकाल सकते हैं। मैं आपके सामने बहुत थोड़ी देर और रुकना चाहता हूँ क्योंकि आवाज बहुत टान रही है। मैं जमीन मिलाद वाली, आसमान मिलाद वाला, और जो नबी के मिलाद से दुश्मनी रखे चाहिए कि ये जमीन छोड़ दे और ऐसी जमीन ढूंढे
जो मिलाद वाली नहीं, ये आसमान मिलाद वाला। और जो नबी के मिलाद से बगावत करे, चाहिए कि ये आसमान छोड़ दे और ऐसा आसमान तलाशे जो मिलाद वाला नहीं। इस जमीन के ऊपर रहना है तो कहना होगा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है उनका सुनाते जाएंगे। हजरत हलीमा सादिया ये कौन है? मेरे नबी की रसाई माँ। आ गई औरतों और आ गई औरतें। औरतें ने कहा ए हलीमा पूरी पूरी रात चिराग मत जलाया कर, पूरी पूरी रात चिराग मत जलाया कर, तेल ज्यादा महंगा है, दिन ज्यादा करीब है, इतनी तेज रोशनी है तेरे चिराग की कि तेरे आंगन से निकल पूरे मोहल्ले के लिए काफी हो जाती है। पूरा मोहल्ला जगमग जगमग करता है, वो हलीमा क्यों जलाती हो पूरी पूरी रात चिराग? हजरत हलीमा ने कहा, हजरत हलीमा ने कहा मैंने, हजरत हलीमा ने कहा मैं अब तक, हजरत हलीमा ने कहा हलीमा क्यों जलाती हो पूरी पूरी रात चिराग? ओ हलीमा क्यों जलाती हो पूरी पूरी रात चिराग? हजरत हलीमा ने कहा रब्बे काबा की कसम, जब से मोहम्मद अरबी मेरे घर तशरीफ लाए मैं तो चिराग जलाती ही नहीं। औरतों ने कहा ये रोशनी कहां से आती? हलीमा ने फरमाया ये चिराग की रोशनी नहीं, मुस्तफा के चेहरे की रोशनी होती है। हजरत आयशा सिद्दीका है, हजरत आयशा सिद्दीका है और कह रही है या रसूल अल्लाह, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के बहुत चर्चे, दीदे हुस्न यूसुफ में औरतें खो गई, मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई, खून निकलता रहा, तकलीफ का एहसास ना हुआ, तकलीफ का एहसास ना हुआ। हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज कर रही या रसूल अल्लाह, मैं आपके अंदर ऐसी कोई बात नहीं पाई। मेरे नबी ने फरमाया आयशा मैं अपने हुजरे में जाता हूँ और जब आवाज दूंगा तो तुम भी आ जाना। प्यारे नबी हुजरे में तशरीफ ले गए, प्यारे नबी हुजरे में तशरीफ ले गए और फरमाते हैं आयशा अंदर आ जाओ, आयशा अंदर आ जाओ, आयशा अंदर आ जाओ। आयशा अंदर, पीछे आयशा अंदर गई, बहुत जल्द निकल कर बाहर आ गई, पीछे पीछे इमामुल अंबिया आ गए, नूरुल आला नूर आ गए, नूरुल आला नूर आ गए। आका ने फरमाया आयशा थोड़ी देर और रुक जाती तो क्या हो जाता, थोड़ी देर और रुक जाती तो क्या हो जाता? हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह आपके चेहरे से इतनी रोशनी निकल रही थी कि मैं डर गई कि कहीं मैं जल ना जाऊं, इसलिए आ गई हूँ, इसलिए निकल कर बाहर आ गई हूँ। आका ने फरमाया अल्लाह ताला ने मेरे चेहरे पर 70,000 पर्दे डाल दिए हैं, मैंने एक पर्दा हटाया था तो उसमें जमाल का आलम यह था 69,999 पर्दा उठाए जाएंगे तो जमाले मुस्तफा का आलम क्या होगा? तैबा में हुई बचता है 12 नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। वाखरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।